नहीं हो रहा है रिकॉर्ड आजकल, मेरी मेमोरी कम हो गई है। एनीवेज, तो बॉर्डर राइट दे दो कुछ। क्या देंगे बॉर्डर राइट? 1 पिक्सल देंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। 1 पिक्सल और सॉलिड रखेंगे, ठीक है। और कोई कलर दे दो आप, या इसको भी हल्का ही रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, तो इससे RGB कर दो, RGBA, ठीक है। यही कर दें। ये कौन सा हो गया? ये तो ब्लैक हो गया। हम अगर देखेंगे पहले कैसा दिखेगा, हल्की सी ब्लैक सी लाइन आ गई, मगर मुझे वाइट चाहिए, तो वाइट का क्या होगा? 255 है ना। वाइट इज़ zeros means black, 255 all 255 means white, we know that right? 255 means white and zeros means बिल्कुल कलर नहीं है। तो अब थोड़ी सी हल्का सा वाइट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर दी, तो इसको 6 पे रखेंगे। हल्की सी वाइट लाइन सी आ रही है ना यहाँ पे, इट गिव्स लिटिल बिट ऑफ डिमार्केशन। ओके, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। और फिर हम इसको ट्रांजिशन भी करेंगे, क्योंकि हमें मूव कराना है ना इसको, क्योंकि जब हम माउस हावर करेंगे तो ये बढ़ना चाहिए। माउस हावर पे क्या चाहिए? ये बढ़ना चाहिए, ताकि वो एकोमोडेट हो बाकी सारी चीज़ें। इसलिए उसमें वो अचानक से ना हो, बल्कि ट्रांजिशन अच्छे से हो। सो वी कॉल इट ट्रांजिशन, ठीक है। और ट्रांजिशन इसका क्या होना चाहिए? विड्थ, इसकी विड्थ मैं चाहूँगा ट्रांजिशन की विड्थ हो। कितने सेकेंड्स रखोगे आप? 0.3 सेकेंड्स रखो, हल्का सा। और ईज़ कह सकते हो अपने आराम से। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है इन डिटेल। फ़िलहाल तो अभी कुछ होगा नहीं। जब जब ट्रांजिशन होगा, जब यानी कि जब मैं माउस हावर करूँगा और ये बड़ा हो जाएगा, ताकि एकोमोडेट करे टेक्स्ट वगैरह को, तो फिर ये इस चीज़ों में मज़ा आएगा। ओके, फ़िलहाल तो मेरा साइड बार हो गया। अब साइड बार के बाद मुझे कौन बचता है? ये साइड बार है मेरा, ये हो गया ये साइड बार। अभी फिर कौन है? एक तो उसमें फिर ये क्लास है logo2, और है इसमें ये H2 भी है, और इसमें इमेज भी है। यानी कि साइड बार के अंदर मेरे पास logo2 है, logo2 के अंदर मेरे पास इमेज है, और एक H2 टैग है ना। सो व्हाट डू यू से, किसको पकड़ूँ आप बताओ? साइड बार हो गया, लेकिन पहले हम बोलेंगे जो साइड बार के होवर पे क्या करना चाहिए हमें। पहले हम बताएंगे कि साइड बार का जो है ना, इस, अरे यार ये आवाज़ें आपको आ रही हैं वहाँ से, शायद मेरी आवाज़ वापस आ रही है कहीं से। साइड बार का जो हॉवर है, जब आप इसको ऊपर हॉवर करोगे तो क्या करना चाहिए उस वक्त साइड बार के हॉवर पे? तो व्हाट शुड हैपन? बताओ जल्दी, लड़कियों में से कोई बताओ। वेटिंग, सिंपल सी बात है। जब मैं साइड बार इसको हॉवर करूंगा, माउस ले जाऊंगा, तो क्या होना चाहिए? ये एनीवन? विड्थ बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। तो विड्थ, जब साइड बार को हॉवर हो रहा है, आपको ये हो रहा है, तो इसको आप विड्थ क्या करें? विड्थ को बढ़ाए। कितना लेंगे विड्थ? मानो इसकी विड्थ फिलहाल मैं रखता हूँ 260 पिक्सल, बाद में देखेंगे, ठीक है। यानी कि जो ही मैं उसको हॉवर करूँगा, तो हो ही नहीं रहा कुछ, कुछ हो रहा है वाइज नॉट, हाँ हो रहा है, हाँ तो बढ़ गया ना जी। तो जो ही मैं हॉवर कर रहा हूँ अभी, ये आराम से हो गया बिकॉज ऑफ दिस ईज जो आपने यहाँ पे ट्रांजिशन किया, वरना ये फटाक से चला जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल तेज़ी चल रहा है ना, तो इसको ईज के लिए हमने कहा कमांड /, ट्रांजिशन विद, इसको कीजिए आप थोड़ा ओवर टाइम लगाए, ½ सेकेंड, ठीक है। अब ये हल्के से चल रहा है, ये ½ सेकेंड लगा रहा है भागने में, ठीक है ना। अगर ½ सेकेंड ज़्यादा होता है तो 4 सेकेंड्स काफ़ी है, 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो फिर जब आप इसको करोगे ये बाहर आएगा, ठीक है ना, ये खुल रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले खाली आइकन्स दिखने चाहिए, आपको समझ आ रही है, क्योंकि इन सब का डिस्प्ले, बाकी सब का डिस्प्ले नन होगा पहले। जब से सबका डिस्प्ले नन होगा और उसको सेंटर में अरेंज करेंगे, तो सिर्फ आइकन्स आने चाहिए। जैसे ये आइकन्स आ रहे हैं इस वक्त, खाली आइकन्स आ रहे हैं ना, और लेकिन ये टेक्स्ट भी आ रहा है, क्योंकि सब सारा जो है चीज़ें हम छुपा देंगे। और फिर जब इस पर माउस हॉवर करेंगे हम, ठीक है, माउस के हॉवर पे ये बाहर आएगा, उस वक्त हमें वो बाकी चीज़ें दिखनी चाहिए, तब तक नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है जी। गेटिंग माई पॉइंट आई एम सेइंग?
यस, यस सर। ओके। सो ये हो गया साइड का हॉवर। उसके बाद क्या करूँ मैं इसको, अब साइड के अंदर, साइड बार के अंदर जो मेरा है लोगो, साइड बार के अंदर कौन है, कहाँ गया साइड बार, हाँ, लोगो 2 लोगो टू। बस। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, इट्स बेटर दैट यू गाइज, इट्स रियली नाइस टू हैव सम किड्स अराउंड, दैट्स गुड, बट समटाइम्स यू गेट डिस्टर्ब, नो प्रॉब्लम। और साइड अब किसको करेंगे, अब लोगो जो आपका है वो किस में है, लोगो टू जो है वो किस में है, वो डॉट साइड बार ही है ना, उसमें है डॉट लोगो टू। क्योंकि डॉट क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जो लोगो है वो भी किसी का क्या होगा फिर, क्लास है। जब क्लास है तो डॉट रखना पड़ेगा, तो डॉट लोगो टू, ठीक है ना। तो डॉट लोगो टू, उसके बाद टर्मिनेटर नहीं बल्कि ब्रेस। क्या करना चाहेंगे इसमें आप, लोगो टू को इसका कुछ कलर दे सकते हैं आप, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स रखो, इसको सेंटर में लाओ, पैडिंग दे दो ताकि ये बीच में रहे, है ना, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। सर इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, लॉग 2। ओके, लोगो टू, थैंक यू। ओके, फिर से गलत हो गई, इट इज़ लोगो टू। तो इसको हम कलर दे सकते हैं, इसको हम सेंटर वेंटर सारा करेंगे ना, मे बी आप इसका कलर दे दो, हालांकि उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं चलो ब्लैक देता हूँ मैं, या वाइट देता हूँ, आई वॉन्ट कलर वाइट। लोगो, क्योंकि लोगो कौन है, ये तो डिव है ना, हाँ, इसमें तो सबका फिर कलर वही हो जाएगा ना, ताकि इसमें जो H2 टैग है उसका कलर भी वही होगा, क्योंकि डिव का जो लोगो टू है उसमें जो ये डिजिटल मैग्नेट्रॉन्स है इसका कलर तो वाइट हो ही जाएगा, अगर मैं ये इसको कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो डिजिटल मैग्नेट्रॉन्स जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसका कलर क्या है, ये वाइट हो गया, क्योंकि ये जो डिजिटल मैग्नेट्रॉन्स है ये उस डिव के अंदर है। और ये लोगो जो है ना, ये वाला जो मोटा वाला अभी है, इसको छोटा करेंगे अभी, ये भी आपका इसी डिव के अंदर है ना, ये है ना आपके डिव के अंदर, ये आपका रहा वो लोगो टू, ये वाला, ठीक है, लोगो टू देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक देखो जो मैंने हाईलाइट किया, ये एसाइड के अंदर पहली चीज़ मैंने एक डिव एक रखा है, उसका नाम रखा है मैंने लोगो टू। उसके अंदर दो चीज़ें, एक इमेज है, H2 है। तो लोगो टू को मैंने कहा कि लोगो टू, तो एक काम कर तू अपना जो है ना ये कलर उसको बना वाइट, तो यानी कि डिजिटल मैग्नेट्रॉन तो वाइट हो जाएगा फिलहाल, ठीक है, ठीक हो गया। तो उसका कलर मैंने वाइट कर दिया। अब इसको पैडिंग शेडिंग, ताकि क्योंकि ये बिल्कुल चिपक रहा है ना दीवार के साथ, ये इसको इसको सेंट्रलाइज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल दीवार के साथ पीछे चिपक गया है, तो इसको हम सेंट्रलाइज करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे इसको। तो क्या क्या करेंगे बताओ, जैसे ऊपर किया वैसे ही करो इसको भी। हाँ जी, साइड बार में जो लोगो टू है क्या क्या करोगे जल्दी बताओ। अगर आपको इसको पहले करना है अरेंज, तो वी शुड से डिस्प्ले, व्हाट शुड बी डिस्प्ले, यार आप बोल ही नहीं रहे कुछ। डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लेक्स, फ्लैक्स, अगर जो ही डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो फिर कौन दूसरा क्या होता है हमारे पास, अलाइन, लाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर। सेंटर पे डालेंगे। और पैडिंग डाल दो, तीनों तीनों पैडिंग कर दो, 25 पिक्सल करो, फिर आप 10 पिक्सल की करो बॉटम वाली, और फिर आप 15 पिक्सल की करो, हो गई पैडिंग हर तरफ से इसकी। और बताओ, और क्या करेंगे, पैडिंग भी हो गई, अलाइन आइटम्स हो गया, पैडिंग हो गई, मेरे ख्याल से काफ़ी है। और कुछ कर सकते हैं इसका, नहीं, फिलहाल देखें कैसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने इसको जो है ये बाहर आ गया यहाँ पे डिजिटल मैग्नेट्रॉन्स, क्योंकि इसने बहुत बड़ी जगह पकड़ी हुई है। और ये जब इसकी साइड फ्लैक्स ने इसको साइड में लाया ना, जब हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया इस लोगो के साइड में आ गया, लेकिन लोगो चूँकि बहुत बड़ा है तो ये बाहर चला गया, है ना, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम इस इमेज को जो है जो इमेज है ना हमारा, ये हमारी इमेज है जो ये बड़ी चली गई, जो ये वाली इमेज, ये लोगो वाली DM लोगो वाली इमेज, इसको जब छोटी करेंगे तो ये खुद ही साइड में आ जाएगा अपनी जगह पे। अब बताओ किसको पकड़ूंगा मैं, हो गया लोगो टू, अब किसको पकड़ूंगा, साइड बार के अंदर जो लोगो के अंदर जो इमेज है, एग्जैक्टली। सो आई कैन आई से लाइक सिंपली लोगो टू, अगर मैं कहूँगा डॉट लोगो टू, लोगो उसमें इमेज है, क्या ये चलेगा, क्या मुझे साइड पर बोलना ज़रूरी है। नहीं चलेगा सर। मैं लोगो को ओ क्यों बोल जाता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ लोगो टू की जो जो डॉट लोगो टू है, क्योंकि क्लास नेम है लोगो टू, उसमें जो इमेज है ना,
पेरेंट बोलना काफ़ी है, पेरेंट का पेरेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हो दैट इज़ टू नाइस, दैट मीन्स यू आर टू गुड। ओके, डॉट लोगो टू IMG, क्या करूँ मैं इसका बताओ? वेट हाइट हाइट रखिएगा। हाँ, विड्थ रखेंगे इसकी पहले ही छोटी, है ना। ओ इसकी विड्थ रखेंगे छोटी, रखो कुछ 40 पिक्सल्स रख लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चल खबर कर, ठीक है। ये छोटा हो गया ना यहाँ पे, ये 40 पिक्सल्स बहुत कम हो गया ना। 60 पिक्सल अगर रखेंगे कितना हो गया देखते हैं। हाँ ये ठीक है, ठीक है 60 पिक्सल्स ठीक है। अब अपने हिसाब से कर लो। और कुछ करेंगे इसका, विड्थ किया हमने, और कुछ करोगे इसका? मे बी गोलाई में तो है ही है ना, ये तो गोलाई में है ही, ये तो गोल है ही ना। तो फिर भी अगर इसका जो बाकी है ना इसको, तो इसको बॉर्डर, अगर आपको गोलाई में नहीं है लोगो तो बॉर्डर रेडियस को 50% कर दो तो इसको बिल्कुल गोल कर देगा। आशन से परेशानी पता है कि है, ठीक। ओके, ये आ गया यहाँ पे डिजिटल मेगा ट्रेंड्स, और ये वाला आपको यहाँ पे आ गया। अगर इसका फॉन्ट आपको ज़्यादा मोटा लग रहा है तो इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये कम ही होना चाहिए, थोड़ा सा एक ही लाइन में आना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसको इसका फॉन्ट जो है ना कम कर लेना। अब बोलो और क्या करें, अब किसको स्टाइल करें? यार ये आपको बोलना है, मुझे नहीं बोलना। आज हम पहुंच गए यहाँ पे, अब सो जाओ मत। इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग। H2 को करेंगे अब। ये वाला H2, ये वाला H2 जी, एग्जैक्टली। लोगो के अंदर। हाँ, लोगों के अंदर जो H2 है ना, नाइस। किसके साथ? जो डॉट लोगो 2 के अंदर जो H2 है, H2 ही है ना। हाँ, अब बोलो क्या करना चाहोगे इसको? लोगो 2 के अंदर जो H2 है उसमें क्या करोगे? इसका फॉन्ट साइज पहले यार, फॉन्ट साइज चेंज। फॉन्ट साइज को चेंज कर दो। एग्जैक्टली, फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। मे बी हम इसको रखेंगे 1.15 ऑफ रैम। व्हाट डू यू से? 1.15 ऑफ रैम थोड़ा छोटा हो गया है ना, हो गया छोटा, हो गया छोटा, ये ठीक है इतना। और हमें जब ये हमारा ये खुलेगा ना, ये ऑक्यूपाई करना, क्योंकि अभी तो ये फिर हमें जो ये डिजिटल मेगाट्रॉन्स है ना, ये छुपाना है पहले, तो वो हमें परेशानी नहीं है, लेकिन जब ये खुलेगा तो इसके अंदर ऑक्यूपाई होना चाहिए। हाँ, और बोलो क्या करेंगे इसका? फॉन्ट साइज़ किया मैंने, फॉन्ट वेट थोड़ा मोटा कर दो। फॉन्ट वेट, व्हाट डू यू से? फॉन्ट वेट करो कुछ 500 का, 500 पिक्सल कर दो, या आप 600 पिक्सल कर दो, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना, हो गया फॉन्ट वेट। और बताओ इसका लेफ़्ट जो है ना, लेफ़्ट मैं चाहता हूँ ये उससे दूर भागे। किससे? जो इसका आइकन था, तो इसका मार्जिन अगर हम देंगे लेफ़्ट 15 पिक्सल, ताकि ये किसी सूरत उस आइकन से थोड़ा दूर भागे। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा दूर आ गया ना, दूर अब उससे, इसमें और इसमें थोड़ी फ़र्क आ गई। अब लेकिन अब ये गायब करना है, मुझे दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, सो दैट मीन्स आई हैव टू मेक इट्स डिस्प्ले एब्सोल्युटली। वो तो सिर्फ तब इसका डिस्प्ले आना चाहिए जब मैं हॉवर करूँगा, तब दिखना चाहिए, तब तक नहीं दिखना चाहिए। हो गया गायब, क्योंकि पहले सिर्फ आइकन्स आएंगे। पहले क्या आना चाहिए? सिर्फ जिस तरह ये DM आ गया, फिर आने चाहिए आइकन्स। जब मैं ये खोलूँगा उसके बाद हमें यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि जब मैं इस पर हॉवर करूँगा, किस पे हॉवर करूँगा? साइड बार के ऊपर जब मैं हॉवर करूँगा, जैसे अभी अगर मुझे ये दिखाना है यही लोगो 2, मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा जो डॉट साइड बार है, ठीक है ना, उस पर जब आप हॉवर करोगे, उस पर जब आप क्या करोगे? हॉवर, यानी कि माउस हॉवर करोगे, उस वक्त जो आपका डॉट लोगो है उसमें जो बैठा है आपका H2, उसको क्या करो बताओ? उसका डिस्प्ले ब्लॉक बना दो। ठीक है, यानी कि अभी तो गायब है, लेकिन जो ही मैं हॉवर करूँगा माउस को, तो वो दिखा क्यों नहीं? हमने गड़बड़ किया कुछ, वो तो दिखना चाहिए था। सेव नहीं किया होगा। नहीं, सेव तो ऑलरेडी है। डॉट मैं कह रहा हूँ जो डॉट साइड बार है उसको जब आपने हॉवर किया, ये तो लोगो 2 है, लोगो 2 है हमारे पास, लोगो नहीं है, लोगो 2 है। ठीक है,
तो जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूंगा अब ये दिख रहा है ना, बाहर करा आइकन दिखे, यही चीज़ होनी चाहिए सबके लिए, सेम 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 थिंग, ठीक है। इट इज़ सेम थिंग कि भाई साहब कि जब आपका ये नहीं है, हॉवर नहीं है, तो खाली आइकन्स दिखने चाहिए, जो जैसे डीएम था ना, ऐसे ही ये जो होम आइकन है या बाकी जितने भी आपको चीज़ें हैं वो सब के सब, इवन ये मेन मेनू, ये एडवांस्ड, ये अकाउंट, कुछ नहीं दिखना चाहिए। इन सब का डिस्प्ले नन होगा जब हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। जो ही हम इसके अंदर आ रहे हैं तो उस वक्त आइकन भी दिख रहा है और डिजिटल मैगाट्रॉन्स भी दिख रहा है। इसी तरीके से वहाँ पे ये फिलहाल ये मेन मेनू फिलहाल बीच में आना चाहिए, और जो इसका जो ये होम है और ये बाकी नीचे नीचे जाने चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया, समझ आ रहा है? जी अब सर। बताओ किसको पकड़ेंगे? H2 पे हमने किया और इसका मैंने हॉवर भी बोला कि हॉवर पे क्या करना चाहिए। अब साइड बार में मुझे क्या है, मेन मेनू, हाँ मेन मेनू है, उसका नाम क्या है? मेनू लिंक्स, मेनू लिंक्स। उसका नाम है मेनू लिंक्स। ये मेनू लिंक्स किस में है? साइड बार के अंदर है ना। आई कैन से कि जो डॉट साइड बार है उसमें क्या है? डॉट मेनू लिंक्स। मेनू लिंक्स। अब बताओ इस पे क्या करना चाहिए? जो मेनू लिंक्स हैं, अबे मेनू लिंक्स है क्या? पहले मेनू लिंक्स आपका आउटर मेनू है, ठीक है ना। उस मेनू लिंक के अंदर, उस मेनू लिंक के अंदर आपको H4 टैग्स हैं फिलहाल। ये H4 टैग्स बहुत सारे हैं जो कि हमें सेक्शन डिफाइन करते हैं कि यह मेन मेनू, यह एडवांस्ड मेनू, पत 2-3 मेनूज एडवांस यम पत अकाउंटिक, यथ मज लॉग इन करो ना, अकाउंटिक लॉग आउट कर क्या बे चीज़ अकाउंटिक रिलेटेड प्रोफाइल वुन ये चीज़ आ प्रोफाइल क्या आए, मतलब फर्ज में यह गोक चीज़ यह प्रोफाइल आ होम क्या यह क्या यह प्रोफाइल ना अकाउंट डिटेल, यह अकाउंट यह प्रोफाइल, अत प्रोफाइल आइकन ना। तो अगर इस करो ये अमुक ये कित करो इसका हम कैसे करेंगे ये? अबे चलना यार, क्या हो गया इसको? तो कहाँ से करेंगे हम? क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? गूगल फॉन्ट, गूगल फॉन्ट्स। अब गूगल फॉन्ट्स में क्या करोगे आप? प्रोफाइल, आइकन्स। आइकन्स में यहाँ पे क्या करोगे? सर्च प्रोफाइल, सुना? ये गो प्रोफाइल लगा देखिए जो पर्सन वगैरह, या कि ये अकाउंट सर्कल या व्हाटएवर, आई थिंक दिस वन इज गुड, ठीक है। अकाउंट सर्कल अत क्या सिर्फ आपको चीज़ कर, वी हैव टू कॉपी दिस स्पैन, राइट, गो हियर एंड जो ये प्रोफाइल है इस स्पैन के बदले में क्या दूंगा यहाँ पे? ये वाला स्पैन, कमांड V। बाकी तो हमारा हो जाएगा खुद ही, यानी कि इफ़ आई गो हियर अथ आमुत अकाउंट नाम ना प्रोफाइल पिक्चर है ना। सो हमारा प्रोफाइल वाली यहाँ पे प्रोफाइल आ गया, और यहाँ पे ये अकाउंट सेक्शन में है, ये एडवांस्ड सेक्शन में है, ये मेनू सेक्शन है। उसमें हमारा जो आइकन आ रहा है वो स्पैन टैग से आ रहा है, वहाँ से मटेरियल फॉन्ट, और जो होम अबाउट एंड डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके कौन है? एंकर टैग्स। उसके बाद HR ने इसको मारी है लाइन, ताकि मेरा ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन अलग दिखे, ठीक है। और फिर इस सेक्शन का हेड है एडवांस्ड, और वो जो चीज़ें मैंने एडवांस्ड जो मेरे पास है या बाकी चीज़ें जो अकाउंट था, जैसे ये एडवांस्ड है, ये अकाउंट है, ये मैंने H4 टैग्स में रखे हैं, ठीक है। बस में आई? हाँ जी। अब जो मेनू लिंक्स हैं उसको मैं क्या करूँ? ये मेरा ओवरऑल जो मेरा मेनू है ना, इसमें मैं क्या करूँ बताओ? साइड बार के अंदर जो मेरा है मेनू लिंक्स, उसको मैं क्या करूँ? वो चूंकि वो हमारा है क्या, वो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसका वो लिस्ट स्टाइल हटाना है हमें। पहले तो लिस्ट स्टाइल हटेगा, सीधी सी बात है। लिस्ट स्टाइल तो मुझे चाहिए नहीं, लिस्ट स्टाइल नन। फिर वो जो जब हम एंकर टैग पे आ जाएंगे तो उसमें अंडरलाइन हटना चाहिए, जो ना इसमें अंडरलाइन दिखता है। टेक्स्ट हाँ हो गया नन। और बताओ क्या करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन।
नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी थोड़ी ना है, वो एंकर टैग की है। ठीक। जो टेक्स्ट डेकोरेशन आपको दिख रहा है ना, जो अंडरलाइन आ रहा है, सुचिवा या थोमस सुचिवा एंकर टैग सुना है वहाँ, वो जी एंकर सर। टैग है, वो एंकर टैग की प्रॉपर्टी है, वो एंकर टैग में हटाएंगे हम। जब हम कहेंगे साइड बार के अंदर जो मेनू लिंक्स हैं उसमें जो एल है उसमें जो एंकर टैग है ना, वो जो एंकर टैग पे जो आओगे वो इस मेनू के अंदर जो मेनू है ना, मेनू लिंक्स, उसमें जी आपका एंकर टैग है ना, ये वाला। हम यहाँ भी कर सकते हैं ना उस चीज को। असने एल आई लिखमुत यमी कहते हैं, वी हैव नॉट केप्ट इट इन एल आई, व्हाट आर वी डूइंग हमने गलत किया है, क्योंकि मेनू जो हमारा है ना, बेसिकली इट इज वही हैविंग बात हाँ, इस हम ये एल आई टैग्स में होगा ना, ये आपको समझ आ रही है, यानी कि इस जो साइड स्पैन हमारा है वो एल आई टैग्स में है कि नहीं है, आपको समझ आ रही है, हमने गलत किया, आपने बोला ही नहीं है कल। यहाँ पे जो ये स्पैन है ना, ये पहले एल आई टैग, क्योंकि हमारा जो मेनू होता है ना, यहाँ देख लो, जो हमारा मेनू टैग है, ये हमारा मेनू टैग है, ठीक है, आपको बताना चाहिए था ना कल, अगर हम भूल गए इसको। ये मेनू टैग असल में अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसको अब हम मेनू बोलते हैं इन दिस। फिर हमारे पास है एल आई इंटू से फॉर एग्जाम्पल 4, ये एल आई टैग्स हैं। इस एल आई टैग में मेरे पास है स्पैन टैग, वो स्पैन मैंने लाया है वहाँ से, कहाँ से, उसमें वो आइकन दिख रहा है, जो स्पैन टैग है उसमें वो आइकन दिखेगा, वो मटेरियल फॉन्ट वाला, ठीक है। जैसे मैंने अभी मेरे क्लिप बोर्ड में ऑलरेडी स्पैन है जो ना अभी कॉपी किया वहाँ से, उसको मैं पेस्ट करूँगा, ये रहा वो स्पैन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H4 वो हेडिंग, या ये सो हेडिंग, ठीक है, कि ऐसा शुफाया मेन मेनू वगैरह वगैरह। और ये मेरा एल आई टैग है, ठीक है, और उसमें स्पैन टैग है, और साथ साथ उसमें क्या होगा एल आई टैग में हमारे पास एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग कैसे एल आई स्मॉजी किन साथ एल आई नेबर, बता, Within LI. लेकिन एल आई के अंदर होगा। तो यानी कि हमने यहाँ पे गलत किया है, हमने गड़बड़ किया है यहाँ पे, याद क्या है वो, देखो यहाँ पे ये H4 आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा एल आई टैग होगा, पहले मैं एक एल आई टैग बनाऊंगा यहाँ पे, एल आई लिस्ट इंडेक्स, ठीक है ना, ये एल आई यहाँ से शुरू है, कमांड एक्स, और ये एंकर टैग यहाँ पे फिनिश है, कमांड वी, को आख एल आई को ना, ठीक है। और ये दूसरा एल आई मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और कमांड एक्स, ये को तन कैसे, ये स्पैन, ये तन कमांड वी, ठीक, एम पर कर भी ब्याह एल आई टैग, ये करेक्शन कर लो अगर आपने नहीं किया है, हम एल आई भूल गए हैं, दैट्स वेरी बैड। ये तन एंकर टैग पता कमांड वी, ना पता अमिक पन एल आई टैग्स, अम पे एच आर टैग क्या कर त्रा लाइन त्रा ना H4 दपस यह बाया से एडवांसड, तम पे गई एल आई शुरू, ये जेठो मसला तो बह मजूर कर यह कूत लेग बह रात को बीच में एक क्वेश्चन है, उसके बगैर भी कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं, लेकिन एल आई टैग जो है आपका है ना, उसका अपना एक फॉर्मेट है, जब भी आप मेनूज करते हो तो आप लिस्ट में लगाते हो, तो क्योंकि फिर आपका जब इसमें हम जैसे उसको लाइन में लाना है या बाकी चीज़ें करनी है, एल आई की अपनी वो खुद की वो खसूसियतें हैं, वो चीज़ें उसकी अपनी खुद की है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो क्योंकि लिस्ट, जब भी आप कोई चीज़ लिस्ट में करते हो ना, तो एल आई उसी लिए बना है, लिस्ट करने के लिए। तो वरना हम कुछ भी, हम खुद भी CSS लगा के कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे इशू नहीं है, ठीक। लेकिन जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उस चीज़ को इस्तेमाल करना है हमें। मे तुम एंकर टैग href कर बह ना अम वर कम कर, मे एंकर टैग जरूरत, वो एंकर टैग बह एंकर टैग पान तक बन, बह लिंकिंग कर पान तक, बह CSS मजे कर लिंकिंग, मे एंकर टैग जरूरत कहें, मगर द थिंग इज दैट आई शुड यूज देम वट एवर इज देयर। ओके फिलहाल मैं मजूर कर अत अंद पे थमित दुनिया। ओके कमांड वी, मैं कर क्या रहा हूँ यार, एल आई एंटर, ये गो एल आई ये गो षटन, कमांड एक्स आपने किया था या मैंने ही भूल गया, कि तुम इथे पे पकान तो रट एल आई तो पकान मे दो चीजें कॉपी कीजिए आप, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग, फिर कॉपी पेस्ट कीजिए। कमांड सी, कमांड एक्स, तब क्यों फर्क पे, दो टैग्स एक साथ। ये क्या गो ना इधन HR ब्रो, कमांड वी
छना पत तो ज़ाटुन अकाउंट Wait. गो इतन गो अकाउंट Hmm. अकाउंट पत लगाउन या यह थवन एल नेबर कीम HR तो H4 हाँ Mhm. बाकी लगाउन एथ मज अस कोस फर्क पे पाने कमांड X लिखान बिचार पाने यह असल बच यह गो स्पैन यह गो कमांड V ठीक है then got the li again and we have to cut this command X you go लगाउन इतना सा ना कमांड V आपको बेटा समझ आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूँ जी सर यस कमांड X लगाई तो यह मज कमांड V लेकिन आप सोचो यू हैव टू टेल मी द थिंग्स ये छु पत अलग है थोमुत ये अब ये सब बीच में आएगा जब डब्ल्यू ये एलआई सही Command- से आएगा क्या आएगा तो बीच में आएगा हमने किया था ना अलाइन आइटम सेंटर हाँ अब आया फिलहाल हाँ एग्जैक्टली फिलहाल हमें लिस्ट टैग से ये जो पैडिंग शैडिंग है ना वो खुद की भी आ गई सोलना नेवर ठीक है जो इसकी अपनी खुसूसियत है तो उस खुसूसियत से ये देखो लाइन जो लिस्ट है ना वरना मुझे ये करना पड़ता था CSS में ये चीज़ें योजना इत कन साइड बाय साइड होमस सत अबाउट यपर कन और डैशबोर्ड अथ सत अगर ना बह एल लिखा कहें तो सो मे वह कर जरूरत CSS मज कह सह गो ऑटोमेटिक ये आव ना ये लाइन प्रॉपर लाइन मज अलबत्ता यह ज़्यादा पहम बोड़ गोमुत कुस ओके एनीवेज अच्छा वह वो मे क्या करान साइड बारस मज मेनू लिंक्स ना तमिस दोप लिस्ट स्टाइल थव गो नन लिस्ट स्टाइल नन मतलब गो ऐ हु लिस्ट अस ना अवे लिस्ट कहें अस स्टाइल ही तथ कमांड समझ मे लिस्ट स्टाइल कर ये ना पन लिस्ट स्टाइल पे ना हु लिस्टस ना पन अबाउटस आव हु बाकी चीज़ यह तुम बोझ दिवान कि डॉट वगैरह हम तम डॉट ये बह हटाव कमांड // ना वह डॉट शॉट कहें यी प्रॉपरली वह ठीक ओके अच्छा और बताओ और क्या करूँ मैं इसमें अब फिलहाल मैं साइड बार मेनू लिंक्स मैंने लिस्ट स्टाइल नन बना दिया अब तो बाकी सारे बोलो ना यार क्या क्या करूँ मैं मार्जिन रखेंगे मेरे ख्याल से मार्जिन बताओ मार्जिन टॉप ताकि एक दूसरे से वो थोड़ा दूर भागे कितना दूंगा मार्जिन लॉक 20 पिक्सल दे दो और बोलो क्या करूँ इसमें स्क्रॉल बार भी अब आ जाएगा है ना मैं जेठू ज़्यादा ना फिलहाल जेठू ज़्यादा क्या स्क्रॉल बार ही नहीं क्या अगर ये स्क्रीन नेबर गए ना अथ ही स्क्रॉल बार अगर तुम स्क्रॉल बार गए यून कहें तेल तमें विड़ित नन लिखित ठीक फिलहाल तुम ये होम अबाउट यह चिपकान ये इसमें कुछ नहीं दिखाना है ये सारा हमें इसका क्या रखना है इस सब का हमें डिस्प्ले नन रखना है पे हॉवरस पे आने वापस ओके फिलहाल मार्जिन टॉप ये हेको लिखित ब्या चीज़ ओवरफ्लो क्या ओवरफ्लो वाई थवोस ऑटो ये ओवरफ्लो वाई क्या गो ये हेचो पत ठीक एक्सस मज ओवरफ्लो वाईएस मज ओवरफ्लो ये चीज़ें हम CSS में बातें करेंगे डिटेल में बे क्या हेकोस वन स्क्रॉल बार विड्थ अगर स्क्रॉल बार आए तस तम बलाय ही ना अगर ना ये भागेगा उससे अगर मैं इसको दूंगा ज़्यादा अच्छा अब कौन है इसमें मेनू लिंक्स में कौन है अब डॉट मेनू लिंक्स उसमें एल है सीधी बात है समझ ना एल उसमें एल आई तथ क्या कर डिस्प्ले क्या था उसमें नन ना फ्लेक्स और कर ना अरेंज ना ये लिंक्स एल आई यह कह टेक्स्ट वेक्स्ट क्या टेक्स्ट एंकर टैगस मज टेक्स्ट H2 मज ठीक है इस टेक्स्ट सह H4 मज यह टेक्स्ट प्रोफाइल यह एंकर टैगस मज तिमन कर नन यह पान एल आई कह चीज़ पान एल आई कंटेनर यह कंटेनर ओनली ठीक है डज मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग जी सर ओके सो डिस्प्ले थोस फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स थोस बे थोस बोर्डर रेडियस क्या बोर्डर रेडियस थोस क्या हावर करो ना अत पे पत गुन तथ पे सह बैकग्राउंड बास मे कत पे कोर क्लिक हाँ थोस बोर्डर रेडियस
क्या border करो तथ ये गोड गोलै थोड़ा क्या पत गई सू यून अथ 4 पिक्सल दीतोस तुई फिलहाल border radius बे करतोन तुई align center हाँ align items center ही करो ना कि दशुन खोवर सुनो center हाँ वन सा भाया ठीक है फिलहाल आइम सेंटर क्या ना इसमें ये पर कि ये आओ ना साइड बार ये साइड बार विड़ित वारिया यस वी वुड लाइक टू साइड बार का मज़ यह मेनू लिंक्सन मज यम सुन दिवान साइड बार ठीक अत क्या लिखो साइड बार स्क्रॉल बार नॉट साइड बार स्क्रॉल बार क्या प्रॉपर्टी क्या स्क्रॉल बार विड्थ का नीचे से जी हाँ आ रही है स्क्रॉल बार विड्थ नन ठीक अरे आप तो थे क्या वो स्क्रॉल बार विड्थ नन स्क्रॉल बार में ठीक स्पेलिंग स्क्रॉल बार ट्रैक मत है सर ये हाँ ट्रैक स्क्रॉल थंब होता है बार स्क्रॉल से कुछ लिंक साइड बार स्क्रॉल बार विड्थ जो है ठीक कमांड एस तो मैं इसमें देखेंगे ये क्यों आ रहा है फिर से हाँ छोड़ो इसको फिलहाल अच्छा वन सा पत यह गो अस यह वह कुछ रटोन ये हॉवर गस अगर एल गो हॉवर तमिस क्या करो तमिस अगर अस डॉट मेनू लिंक्स अत मज एल सह गो हॉवर ठीक तथ मज कर तमिस तमिस बना गोथी कर्सर पॉइंटर गोथी गि तम कर्सर गि सोद नॉर्मल यून क्या सह गि पॉइंटर बे क्या करोस बैकग्राउंड अगर बैकग्राउंड दिमो तथ दिमो बैकग्राउंड तम सी ना पता हु अवे ना वना बह दितस बैकग्राउंड कैसा क्या दिमोस बैकग्राउंड दिस कह कलरा दिस फिलहाल ब्लैक पत करो चेंज यानी कि युथी मैं हॉवर करो अत पे युथी बह हॉवर कर अमिस यी ब्लैक आव ना ना बासान अस कोर कुछ ताम हाईलाइट ना बासान वह करो कलर अत चेंज दिमो ना ब्लैक दिमो ना क्या अलबत्ता दिमो थोड़ा क्या ब्लूइश वलूइश क्या ब्लू दिमो इस थोड़ा बास हुत सी गि मैच गुन कत सत गि बासन ये शेड हिश आय ठीक मे साइड ऑन ना खुलान ये आव ना थोड़ा ब्लू हूँ बे लाइट पहम दिन हाँ युथ हुत सी बास बैकग्राउंड ना गि तथ सी गो मैच गि बासन क्या थाम यह यथा गो क्या थाम दलील हाँ अब आए बैकग्राउंड बस अत मज इमे जी चीज़ कर वह कुछ रटोन रटो वह H4 मज होम कम H4 में कौन हमारे पास है ना ये अकाउंट प्रोफाइल अबाउट पत गो तम पत रटो एंकर टैग गो रटो अकाउंट रटोन ये तम नो गब कर तम सह कत मज वन सा H4 कत मज डॉट मेनू लिंक्स H4 वन सा क्या करो अत H4 क्या करोस कलरा वलरा दिमोस गोड बदल दितस कलर फिलहाल वाइट पत दिमोस दिस कलर एक्वा फिलहाल दिमोस एक्वा पत वुचो ठीक पत करो वुचो मैचिंग करोस पोतुस फिलहाल करोस कलर एक्वा फॉन्ट साइज करोस चेंज दितोस फॉन्ट वेट यूथ फॉन्ट वेट दितोस अराउंड 500 पिक्सल्स पे क्या करोस वन सा डिस्प्ले क्या करो अत डिस्प्ले बे करो गोड दिमो मार्जिन अत क्या दिमो ताकि दूर हूँ मे नश मार्जिन टॉप दिमो क्या बॉटम क्या ये अमिस तो यस होमस गई थोड़ा जाय बढ़ी वो मार्जिन बॉटम दिमो अमिस क्या मार्जिन टॉप दिम पे मा कहें अम बोन चीज़ यमिस बोन चीज़ इसलिए दिमो अमिस मार्जिन बॉटम कूत दिमोस 10 पिक्सल दिमोस ठीक है मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल वह दूर ना थोड़ा हम नश आव ना मैं अलग थोड़ा तो समझ
कलर क्या जूत अथे मे वाइट फिलहाल दिमोस वाइट हाँ पत वो पत करो चेंज ये बोजन यी फिलहाल ठीक यह H4 ये वाइट गो ना कलर चेंज अकाउंट यह कुस ये मेन मेनू एडवांस्ड अकाउंट ये क्या है आपका H4 ऐसा बात कर दी चीज़ कि मार्जिन टॉप भी कर मार्जिन टॉप दिमो रास खंड क्या ये होता हूँ चिपकुन है ना यू राइट मार्जिन टॉप दिमो रास खंड या लिखो मार्जिन चौपर दी हस पत दिस पे मार्जिन टॉप वन 10 पिक्सल दस मार्जिन टॉप त ठीक ताकि थोड़ा दूरी ज़्यादा पहम आए दूरियो ना अब ठीक है ना अब परफेक्ट लग रहा है ओके विड़ित पत कम तक विड़ित वारिया ज़्यादा हको कम तक पत ओके बहुत मैं सोच रहा था आप ये बोलोगे तो आपने तो मुझसे ही करवाया सारी चीज़ें आ गया H4 के बाद किसको पकड़ेंगे बताओ किसको मेनू लिंक्स H4 है एंकल टैग एंकर टैग हाँ लेकिन इसका एक चीज़ करो ना इसका एक चीज़ करो वो क्या करोगे हाइड कर एब्सोल्यूट डिस्प्ले नन मुश्किल मा डिस्प्ले नन गस ना गब गस मा गस अथन कहें गो ना गब मोकलो अच्छा गई हम गब जन ना हम आइकॉन ठीक है ओके ये गो H4 कत करो कत करो अब किस पे करेंगे ये गो मेनू लिंक्स H4 कोर ना इस सबसे पहले हॉवर देना है ना किसका ये हॉवर से दिखनी चाहिए ना हाँ बिल्कुल डॉट मेनू पहले इसी को हॉवर करेंगे योर राइट ना किसी मुश्किल गैस ना H4 हॉवर H4 हाँ डॉट मेनू लिंक H4 था क्या करो इस तम किस हॉवर पर क्या किस तम हॉवर पर क्या किस तम का डिस्प्ले होना चाहिए ना वो हेडिंग्स कैसे होगा डिस्प्ले ब्लॉक कर डिस्प्ले ब्लॉक मोकलो कहते बे बनते हुए आप किसको करेंगे स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक टैग्स मेनू लिंक्स का जो आपका H4 था उसमें मैंने हॉवर किया है ना उसको हॉवर पे मैंने बताया क्या तू मुझे दिखा वापस सीधी सी बात है और बताओ ये चले कोण ऐसे थे तुला विषय नहीं चल रहा ऐसे थोड़ी होगा हॉवर यहाँ पे थोड़ी होगा ऐसे नहीं होता ना हमें क्या बोलना पड़ेगा बताओ क्या बोलना पड़ेगा हमने किया अभी ऐसे भाई साहब ये H4 इसका हॉवर देखो किसका हॉवर LI का है ये LI का है हाँ ये बड़े क्लास लोगो ये देखो ये साइड बार का हॉवर हो गया ना फिर उसके बाद हमने किसका किया था ये वाला H2 की बात कर रहे थे ना हम ये H2 की बात करते हैं कि H2 को अगर हॉवर होगा तो फिर ऐसा होना चाहिए तो पहले हमने क्या लिखा किस पे ऊपर हॉवर होगा ये पेरेंट जो इसका पेरेंट है इसना कवर स्थल कवर जो आपका H4 है ये LIU कह LI नबर ये LI वाट कहें मगर ये बिलोंग करान कमिस यमिस मेनूस यह करान यमिस मेनूस बिलोंग ठीक है अम सु पेरेंट मेनू मगर H4 मेनूस अंदर तमिस क्या हावर गस अमिस पे गोड़ मेनू मेनूस क्या हावर गस अमिस पे साइड बार ठीक है वो मे लगे थर्मल तल बहुत दपान थर्मलस पे गस मे गुन मसल मगर थर्मल मा पे अत लगे थर्मल पे लगे स्वेट शर्ट गोड़ तम पे जैकेट मेनू लिंक वो हावर कमिस पे गस मेनू लिंक पे हावर गस जैकेटस हावर गस मेनू लिंकस ना कित कन गस मेनू लिंकस बे गलत वन पर हो रहा है मेनू लिंक्स पे मेनू लिंक्स पे होवर करके ठीक है पेरेंट है ना उसका इमीडिएट पेरेंट राइट इमीडिएट पेरेंट पे तो अगर मैं कह रहा हूँ मेनू लिंक्स पे अगर क्या होगा हॉवर इमीडिएट पेरेंट हाँ तो H4 होगा ये हाँ कहाँ हो रहा है चकोर मतलब चकोर बेतिंग करना तेली ये मेनू लिंक्स पे कर हॉवर चाहे हो मैं चकोर यपर कत समझ चकोर यपर कप मे कोर ना जैकेट साइड मे मा कर हमिस थपी मेनू लिंक्स ये मेनू लिंक्स कर तेली दैट मीन्स आई शुड से व्हाट हियर sidebar nice very good not sidebar I should say dot sidebar
डॉट साइड बार अगर हावर गो जैक्टस अगर हावर गो तेल युस तमज मेनो लिंक छी तथ मज युस H4 छी अब तो चाहे इधर से जाओगे आप या आप यहाँ से जाओगे ये तो आएगा ही आएगा मेनो आएगा ना ये ठीक है चाहे आप नीचे से जाओ अब या चाहे आप ऊपर से जाओ ये आ रहे हैं अच्छा जी समझ में आ गया अब किसको स्टाइल करेंगे ये हो गया हमारा कौन हमारे पास थे ये कौन कौन था हमने किया था एंकर टैग का होगा। हाँ मुझे लगता है एंकर टैग को पकड़ना पड़ेगा अब एंकर टैग के लिए क्या करूँगा मैं डॉट वो किसके अंदर है मेन्यू लिंक्स के अंदर एलआई के अंदर मेनो लिंक्स के अंदर एलआई के अंदर एंकर टैग है ऐसा है ना भाई साहब है ना उसकी पहले आप पैडिंग रख लो कुछ पैडिंग थोड़ा सा जो एंकर टैग उसकी पैडिंग रखो थोड़ा दूर भागना चाहिए पैडिंग रखो कितनी 10 पिक्सल्स की हर तरफ से ठीक है प्रॉपर थोड़ी दूरी पे रहना चाहिए कलर करो चेंज टेक्स्ट डेकोरेशन नाम कलर क्या करो वेरी गुड टेक्स्ट डेकोरेशन अब नन होगी है ना कलर कैसा करूँगा मैं इसको फिलहाल था उस वाइट पत वो हाँ वाइट में कैसे मिक्स गई ना फिलहाल था उस ब्लैक फिर करेंगे चेंज ओके अच्छा जी कलर ब्लैक और क्या करूँगा मैं इसके डिस्प्ले क्या करूँगा मैं नहीं डिस्प्ले नन बाद में करेंगे मैं ये बोझ नहीं क्या करूँ फॉन्ट साइज थोड़ा सा कुछ रखो इसको चलो 18 पिक्सल रख लेते हैं ठीक है थोड़ा ठीक आएगा फॉन्ट साइज के साथ फॉन्ट वेट हम करते हैं अक्सर फॉन्ट वेट आप 600 पिक्सल का करो और बताओ वाइट स्पेसिंग आप नैरो कर दो वाइट स्पेस SP हाँ वाइट स्पेस जो वाइट स्पेसिस है ना उसको नो रैप कर दो मैं बाद में बताऊंगा ये चीज़ भी क्या है क्योंकि ये प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा ना फिर आपको इसमें इधर खास फर्क नहीं पड़ेगी इस वक्त टेक्स्ट डेकोरेशन नन टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या हो जाएगा उसमें जो अंडरलाइन था वो भागेगा आप देखो अंडरलाइन भाग गया ब्लैक कलर आ गया ठीक है अभी ब्लैक कलर का आ गया ये मेरे ख्याल से ब्लैक कलर ठीक है क्योंकि ये वाइट एंड ब्लैक ठीक दिख रहा है या आप कलर कम्बिनेशन फिर खुद से कर लेना कोई अच्छी सी और ठीक है और अभी थोड़ा सा भागा और ये अच्छा दिख रहा है मुझे ठीक है ना इसका साइड बार कैसे ये रिमूव हुआ अब हाँ साइड बार अब रिमूव हो गया ना क्योंकि वाइट स्पेसिस नो रैप हमने किया मे बी दिस वन हैज़ वर्कड इट आउट नॉट लाइक दिस क्योंकि नॉट आई डोंट नो दिस वन इसका साइड बार कैसे रिमूव हो गया पर शायद टेक्स्ट डेकोरेशन से टेक्स्ट डेकोरेशन से नहीं टेक्स्ट डेकोरेशन से तो नहीं होगा टेक्स्ट डेकोरेशन से इसका वो अंडरलाइन हटेगा ना हाँ वो तो अंडरलाइन हटेगा वो कैसे काम किया इसने दैट इज़ अ मैजिक वी विल सी दैट लेटर ऑन हाउ दिस मैजिक हैपेंड क्योंकि इसमें से तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि फॉन्ट साइज आपने छोटा किया तो हाँ मे बी यस 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 दैट इज़ द थिंग यस तो फिर भी नहीं हो रहा है हाँ दैट इज़ काइंड ऑफ अ मैजिक वी विल सी दैट लेटर हाउ दैट मैजिक हैपेंड ओके पैडिंग कर दी मैंने उससे भी कुछ नहीं होगा चलो एनीवेज ये तो पैडिंग से ही तो ज़्यादा ही इसमें क्योंकि पैडिंग हमने की फॉन्ट साइज इंक्रीज ही किया हमने तो उससे तो ज़्यादा ही वो आ जाएगा कौन उससे ज़्यादा आता ना वो साइड बार जी फिलहाल साइड बार ने काम किया हमें इतना काफ़ी है हमारे लिए फ़िलहाल सो इट शुड हैव वर्कड बिफोर ओनली जब हमने पहले किया था उसी वक्त काम करना चाहिए था वो क्योंकि विडिथ मैंने उसकी नन रखी थी हाँ इसका नाम करना है अब किसका करेंगे और इसका डिस्प्ले क्या करेंगे अब इसका डिस्प्ले कर दो नन क्योंकि दिखना नहीं चाहिए पहले तो तब डिस्प्ले नन हो गया तो ख़त्म अब साइड बार फिर से आ गया ना ये नहीं आना चाहिए साइड बार नहीं आना चाहिए हमें इसके ऊपर काम करेंगे साइड बार क्यों आ रहा है तो फिलहाल तो देखो ये डिस्प्ले नन है तो जब यानी कि इसका डिस्प्ले नन हो गया तो कुछ नहीं आ रहा ना वो ख़त्म हो गया अब हॉवर पे वापस आना चाहिए अब हॉवर पे वापस आना चाहिए अब बताओ जब मैं क्या करूँगा अब और साइड बार और डॉट मेनू लिंक्स में जो आपका LI है उसमें जो आपका एंकर टैग है हाँ लेकिन मुझे हॉवर करना है स्पैन
स्पैन क्या एंकर Dot टैग मुझे side by वापस hover. आना चाहिए. कैन आई से हियर Dot लाइक side हॉवर, by hover. इट कैन वर्क लाइक दिस, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर मैं ऐसे करूँगा, मैं कहूँगा इसका हॉवर पे होना क्या चाहिए पहले इसका, ये वापस आना चाहिए. वापस कैसे आएगा पहले मुझे तो वापस कैसे आएगा ये? हाँ Block. अरे Display block ब्लॉक करके. ब्लॉक तो करोगे लेकिन किसको करोगे ब्लॉक, वही मैं कह रहा हूँ ना. Anchor check. ये Anchor इसमें tag. इसमें हॉवर ये जो मैं लिखा है यहाँ पे, क्या इससे काम हो जाएगा मुझे अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा यहाँ पे? नहीं होगा. क्योंकि Anchor ये करेगा काम, लेकिन ये नहीं करेगा है ना वहाँ पर. जब आपको ये इस पे ये काम तो नहीं करेगा है ना. ये काम करेगा तब जब एंकर टैग पे हॉवर हो रहा है. जब एंकर टैग है ही नहीं, हम्म, वो तो है ही नहीं ना. ठीक है, जब आपका एंकर टैग है ही नहीं, उसका डिस्प्ले जब है ही नहीं ना, वो तो है ही नहीं उधर, उसको हॉवर करने से क्या होगा, कुछ नहीं. आइकन स्पेस. देखो अगर यहाँ पे एंकर टैग होता, होम शो में हमने लिखा था, वो क्या क्या लिखा था, तो उसको हॉवर करने से आप कुछ करते, जैसे फॉन्ट उसका मोटा करते या कुछ करते. ठीक है, लेकिन वो तो है ही नहीं कहीं पर, क्योंकि उसका तो डिस्प्ले ना है. पहले तो उसको लाना पड़ेगा ना, तो उसके पापा को कॉल करनी पड़ेगी ना. यू हैव टू कॉल इट्स पापा. जैकेट जो मैंने बता रहा था, कौन सा पापा कौन है, डॉट Side by. साइड बार के हॉवर पे, साइड बार के हॉवर पे की करना पाजी, कि जो मेनू लिंक्स है, डॉट पूरा लिखो, जो मेनू लिंक्स है उसमें जो एल है, उसमें जो एंकर टैग है, उसका आप एक चीज़ करना, उसका डिस्प्ले बनाना क्या आप, ब्लॉक, यानी कि वापस लाओ उसको. ठीक है, यानी कि जब मैं हॉवर करूंगा यहाँ पे, अब वो वापस आएगा. जब मैं भागूंगा तो खाली आइकन्स आ रहे हैं. ठीक है ना, जब मैं इधर आ जाऊंगा तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. अब अगर आपने होम पे हॉवर किया, अबाउट पे हॉवर किया या डैशबोर्ड पे हॉवर किया, वो यही चीज़ हो गई कि भाई साहब अगर मेनू लिंक्स में अलाइ है उस पे जो एंकर, अब एंकर टैग है ना, जब आपने खुलाया इसको, अब तो एंकर टैग है, ये होम अबाउट डैशबोर्ड ये है. अब हम कह रहे हैं कि जब मैं इस पे हॉवर करूंगा, जिसमें होम पे हॉवर किया, उस वक्त क्या होगा. ठीक है, क्या होना चाहिए उस वक्त, बताए कोई, क्या करूं मैं उस वक्त. Size इसका थोड़ा increase करेंगे. एब्सोल्युटली, तो फॉन्ट साइज बढ़ा दो, थोड़ा दिखेगा कि उस पर ये हो जा रहा है. हमने 18 रखा तो 25 रखो, 25 पिक्सल रखो, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल रखो, और फॉन्ट वेट भी इंक्रीज़ कर लो. कुछ आपकी मर्ज़ी है, अगर फॉन्ट वेट करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे वो भी मर्ज़ी है. 600 रख लो, हमने 500 रखा था, 600 रखो. यानी कि जब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम मोटा हो रहा है, डैशबोर्ड मोटा हो रहा है, अबाउट मोटा हो रहा है, होम मोटा हो रहा है. ठीक है, हो रहा है ना, इतना भी मोटा नहीं करना था, लेकिन अब लग रहा है कुछ. अगर हमने 18 रखा था तो मेरा ख्याल से 20 रखना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा मोटा होगा, यानी कि लग रहा है कि कुछ हो रहा है इस पर ना. बस हाँ, इसको कुस्तामा को सिलेक्ट, और इसका तो हमने राउंड ये किया था, लेकिन ये राउंड नहीं दिख रहा मेरे को. इसका हमने राउंड किया था ना, इसका ये क्या बोलते हैं इसका, बॉर्डर रेडियस. बॉर्डर रेडियस किया था ना, 4 पिक्सल हमने किया था एल का. वो ज़्यादा करते हैं, 10 पिक्सल रखेंगे ताकि वो राउंड दिखे. हाँ, अब दिख रहा है राउंड, है ना, थोड़ा राउंडेड दिख रहा है ना अब. हाँ, परफेक्ट हो गया. ओके, अब हमने मेनू लिंक्स में अलाइ में हॉवर भी किया कि भाई अगर तू उस पर क्लिक करता है तो ऐसा कर. अब अगर मैं कहूँगा कि जो मटेरियल सिंबल्स हैं उनका भी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो और बैकग्राउंड कलर चेंज हो, व्हाट इज से, मैं उनको कैसे कैच करूँ. जैसे मैंने एंकर टैग को एंकर टैग को किया. हाँ, अब मैं कहूँगा कि जो मेनू लिंक है मेरे पास, जो मेनू लिंक है, जो मेनू लिंक्स है, उसमें कौन बैठा है, जो मेरा उसमें जो स्पैन टैग है ना, स्पैन, उसका नाम क्या है, ये वाला जो मेनू है मेरा, ये जो मेनू है, कहाँ गया मेनू, ये तो क्लास साइड बार हो गया. मेनू है ना, ये मेनू लिंक्स है, उसमें जो ये वाला स्पैन टैग है ना, ये वाला बंदा स्पैन, इसका नाम क्या है, Symbol mid outline. इसका नाम है मटेरियल सिंबल आउटलाइन. मैं इसको कॉपी करूँगा सीधे, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि मटेरियल लिंक्स, मेनू लिंक्स में जो आपका है डॉट कमांड वी, ये बंदा जो है उसके ऊपर जब हॉवर होगा,
मगर वो खुद किस में बैठा है, एल में है ना। उसके जो मैनुअल लिंक्स में एल है, एल के अंदर जो मटेरियल सिंबल आउटलाइंड है उसके ऊपर अगर हॉवर होगा तो क्या करना, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करो। मगर तब पे है इस फर्क है, देखना पड़ेगा क्योंकि वो सूचना हु अब 5 पिक्सल सूचना आइकन है ना। बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो। आई डोंट नो एग्जैक्टली विल इट वर्क और नॉट। मैंने कहा कि ये एक है आवा, हाँ देखो हो रहा है, ये देखो बैकग्राउंड कलर वाइट हो रहा है ना इसके ऊपर, किसके, देखो जब मैं अगर मैं आइकन के ऊपर हॉवर कर रहा हूँ आ रहा है, काम कर रहा है। देखो अब होम पे का जब मैंने एंकर टैग पे किया तो उस वक्त ये हो गया कि इसको मैंने कहा फॉन्ट इंक्रीज कर, लेकिन जब मैं होम आइकन पे जो मैं कर रहा हूँ जो स्पैन टैग है तो वो वाइट हो रहा है उसका बैकग्राउंड और फॉन्ट बड़ा हो रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है ना। इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम करेंगे इसको, हम रखेंगे 30 पिक्सल कर दो, 30 पिक्सल्स काफ़ी है। यानी कि अगर मैंने आइकन पे हॉवर किया यहाँ पे तो आइकन्स वाइट हो रहे हैं और उसका फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इस पे लिंक पे खाली कर रहा हूँ तो खाली लिंक बड़ी हो रही है, जो मेरी ये एंकर टैग्स है वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन अपना आइकन वो रहा है। लेकिन आइकन पे अगर हॉवर किया तो अब लग रहा है कुछ कि आइकन बाहर आके कुछ बोल रहा है मेरे से, है ना। यू गेटिंग पॉइंट। हाँ जी, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया इसका, ये किया मैंने। और क्या करें हम, और बताओ। H4 को हमने ब्लॉक बना दिया और एंकर टैग को भी ब्लॉक हमने बना दिया। अब एच आर जो हमारी वो है HR को, उसमें थोड़ा सा उसके ऊपर काम करेंगे। HR किधर बैठा है, कोई बताएगा। वो मेनू लिंक्स में ही है ना, मेनू लिंक्स में आपका HR टैग बैठा है, ये ना जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका कुछ मार्जिन देंगे हम चारों तरफ से, दे दो 10 पिक्सल्स बाय 8 पिक्सल्स दे दो, ठीक है। और ताकि उसको उसमें और थोड़े से गैप आ जाए बाकियों में जो ना मेरी मार्जिन है। और उसका बॉर्डर हम दे सकते हैं ताकि उसका कलर आ जाए कुछ, बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का बॉर्डर दे दो, ताकि अगर आप डिफरेंट कलर का देना चाहते हो ना वो आपकी मर्जी है। मानो फॉर एग्जांपल रेड दे दूंगा मैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव दैट रेड कलर नाउ बिटवीन देम। हालांकि रेड तो बिल्कुल गंदा दिख रहा है अभी, लेकिन इफ़ यू वांट टू हैव सम डिफरेंट कलर्स, ओके, व्हाट कलर, मे बी आई विल पुट द ब्लू कलर और समथिंग लाइक दैट, ताकि वो सेम थीम में आ जाएगा ना। लाइट ब्लू कर लेते हैं, व्हाटएवर। सो जब आप जाओगे वहाँ पे, अब जो आपका बॉर्डर है वो लाइट ब्लू आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा थीम हो गया ठीक से, ओके। ये HR था। और करोगे कुछ, लेट अस थिंक, और कोई बच गया वहाँ पे। नहीं, बस ये साइड स्क्रॉल बार। ये जो हमारा पहले भी दिख रहा है वो, मगर ये कुछ नहीं बोझ नहीं किया इसने, वहाँ इतने दिन किसते आई थी, ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। यस सर। आइकन जब हमारे पास आए ना उस HR वक्त ये हॉरिजॉन्टल रूल नहीं आनी चाहिए। HR को करना है डिस्प्ले नन। HR को करेंगे डिस्प्ले नन, करो, मुझे बताओ हो गया, डू इट, एटलीस्ट इतना तो करो। नहीं, हम्म, उससे भी नहीं हो रहा है। अगर हम ये करेंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे कि जब डॉट साइड बार जो है मेरा, उसमें डॉट मेनू, उसमें जब हॉवर करोगे, जब आप उसमें क्या करोगे हॉवर,
उस वक्त डॉट मेनू लिंक जो है उसमें जो एच आर है उसको ये कर लेना। तो फ़िलहाल तो पहले तो नहीं होगा, पहले वो वाइट ही दिख रहा है ना, लेकिन जब मैं हॉवर करूँगा साइड बार पे अब जाके ये ऐसे आ रहा है ना। और जो आपका डॉट मेनू लिंक्स में जो एच आर है उसको अगर आप करोगे बॉर्डर कलर, जो आपका इसका बॉर्डर कलर है ना, वो आप ट्रांसपेरेंट कर लो। फिलहाल तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, पहले ट्रांसपेरेंट हो गया गायब, उसका बॉर्डर कलर है ही नहीं कुछ, तो वो दिखेगा ही नहीं, वो ना गब, ठीक है। लेकिन जो ही हावर करूँगा इस पर तो वो बंदा आ गया विद ब्लू कलर एंड ऑल, ये वाला ये चल गया फिर, यानी कि पहले तो ये चलेगा ना। इसको ऊपर रखो आप पहले, इसको जो है कमांड ऑप्शन नहीं, ऑप्शन एंड अप एरो यहाँ पे, इसको यहाँ पे डाल दो। पहले तो मेनू का लिंक जो है ना, मेनू लिंक में जो एच आर है उसका बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट है, कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन जो ही आप साइड बार में हॉवर करते हो, जो मेनू के लिंक में जो एच आर है उसका एक तो मार्जिन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें, और उसका बॉर्डर कलर ही आ जाएगा। अब बोलो ठीक है, और करोगे कुछ? अब ओवरऑल स्पैन का भी आप कर सकते हो, जो स्पैन आपका है ना उसमें आप दे सकते हो बॉर्डर। स्पैन को हमने पकड़ा नहीं, डायरेक्ट स्पैन को। अब स्पैन किस में है? डॉट मेनू लिंक्स, उसमें एल आई टैग है ना हमारे पास, एल आई के अंदर स्पैन बैठा हुआ है। वो तो वैसे वही हो गया ना, स्पैन का नाम ये था, मटेरियल सिंबल आउटलाइन, ये वाला बंदा। तो मैं फिर से क्यों कर रहा हूँ, वो तो मैंने किया मटेरियल सिंबल आउटलाइन को ना, ये है, मगर ये हॉवर पे कर रहा हूँ मैं। इसके बगैर मैंने किया कुछ इसके ऊपर काम नहीं। तो स्पैन के ऊपर अगर ना सारे स्पैन्स भी करेंगे, उसमें पैडिंग रख लो, पैडिंग रखेंगे कुछ है ना, ताकि वो भागेगा। कितना रखेंगे? 12 पिक्सल, और दे दो 10 पिक्सल्स। अच्छा जी, और ये लास्ट वाली लॉग आउट जो है, अब थोड़े भाग गया ना स्पैन। अब देखो ये जो आपके आइकन्स हैं भाग गए, है ना, क्योंकि हमने ये किया था। और अब नहीं आ रहा इसका वो, अब देखो इसका जो ये भाग गया ना, ये हमारा, ये देखो, हाँ। अब स्पैन पूरा ही मैंने उसमें पैडिंग दे दी तो वो फैल गया पूरा। ओके, अब ठीक दिख रहा है मुझे। और लेकिन ये लॉग आउट थोड़ा सा जब भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन तो अब जो है हमारे पास ये स्क्रॉलिंग कर रहा है क्या? क्योंकि नीचे भी है ना। हाँ हॉप के बाद वापस आना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, हॉवर के बाद क्या चाहिए? जो स्पैन हमने डाला ना उसमें वो वापस आना चाहिए, तब जाके एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, एडजस्ट तो हमें करना ही नहीं है ना, हमें स्क्रॉलिंग करनी है ताकि ये नीचे जाए, है ना। इसमें एक प्रॉपर्टी है स्क्रॉल की, एक मिनट मैं उसके ऊपर काम करके, मैं इसको मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, जब मैंने इसको ये किया, फिलहाल ये फैल गया, लेकिन जब मैं हॉवर कर रहा हूँ माउस तो ये आ रहा है ना सारा, लेकिन आधी चीज़ें नीचे हो गई, ठीक है। उसके ऊपर हमें काम करना बाकी है, वो सोचना पता। सो ना स्क्रॉल बार या बट एक मिनट पहले हमने क्या किया इसमें, हमने कहा कि स्पैन जो टैग है उसमें 12 पिक्सल 10 पिक्सल की करो, और कोई बच गया हमें? लॉग आउट लिंक है ना, जो लॉग आउट लिंक है उसको उसके ऊपर काम करो पहले। मेनू लिंक्स, उसमें आपका कौन है, उसका नाम क्या है? लॉग आउट है क्या? ये है ना लॉग आउट, ये तो इसका तो फिर नाम रखना पड़ेगा कुछ, या तो एंकर टैग में करो, इसमें तो रखना पड़ेगा ना, इसका क्लास देना पड़ेगा अलग से। जो एंकर टैग ये है इसका क्लास आप दे दीजिए लॉग आउट। अगर ना खाली इसी को काम करना चाहते इसी के ऊपर, या आईडी दे दो लॉग आउट। अब मैं इसको पकड़ूंगा इस स्टाइल में यहाँ से, कि मैं कहूँगा जो मेनू में लिंक्स जो है उसके अंदर जो आपका बैठा है कौन, मेनू लिंक्स में जो आपका बैठा है लॉग आउट। अब लॉग आउट, ठीक है।
उसको आप क्या करो काम, उसमें आप मार्जिन दे दो थोड़ा सा, वो दूर भागना चाहिए बाकियों से, उसका मार्जिन टॉप दे दो आप, क्योंकि वो अलग दिखना चाहिए उस इससे, क्योंकि ये जो हमारा लॉग आउट है ये अलग बटन है जैसे है, उसको 20 पिक्सल भगाओ दूर बाकियों से। अभी हमें दिखेगा नहीं क्योंकि ये जो हमारे पास ये है ना लॉग आउट जो हम लगा रहे हैं वो नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा, जबकि स्क्रॉल होना चाहिए हमें ना। ऐसे क्या करो गड़बड़ करता हम स्क्रॉल कैसे ना ऑटो स्क्रॉलिंग, हमने कहीं पर गड़बड़ किया। आप देखो इसमें कहाँ कहाँ पे हमने गड़बड़ किया, बाकी सब ठीक है लेकिन एक चीज़ इसमें बाकी है कि स्क्रॉलिंग नहीं हो रही हमारी जब हम हॉवर कर रहे हैं। हमने किया है ना इसमें इधर ना मेनू लिंक्स में स्क्रॉल विड्थ नन, अच्छा स्क्रॉल विड्थ जो स्क्रॉल हटाओ इस आखिर स्क्रॉल में, मगर स्क्रॉल विड्थ है ना वो, मगर स्क्रॉल तो होना चाहिए ना इससे माउस से बाय फिंगर्स एंड ऑल, या माउस से तो स्क्रॉल होना चाहिए, या फिंगर पैड पे चलाया हमने, वो कहाँ पे हमने किया ये डॉट साइड बार डॉट मेन्यू लिंक्स। डॉट साइड बार डॉट मेनू लिंक स्क्रॉल बार विड्थ नन कमांड दिस थिंग। नहीं हो नहीं हो रहा है ना ये, इसका कमांड इस पे सोचेंगे हम, हमने कहाँ पे किया। ओके दिस विल बी योर होम असाइनमेंट, नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट कि ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्क्रॉल होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, इट शुड स्क्रॉल डाउन, है ना। यस सर। स्क्रॉल विड्थ मैंने नाम रखी, स्क्रॉल थोड़ी ना इसको कहा है। और ओवरफ्लो वाई भी हमने ऑटो रखा, वो तो जाना चाहिए, ओवरफ्लो वाई भी हमने रखा ना ऑटो, यानी कि वो आराम से उसमें ओवरफ्लो कर लेगा, वो नीचे जाएगा। फिर आपको किसी को आपको वापस आमिर आपको वॉइस आपको वापस आ रही है, इट इज़ डिस्टर्बिंग। हल्का कहीं हमने गड़बड़ किया है थोड़ा सा, और मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा ये स्क्रॉल बार, क्योंकि अक्सर जो स्क्रॉल बार है ना जो हमें क्या बोलते हैं इसको, जो साइड बार में जो स्क्रॉल बार आ रहा था ना उसमें हम असल में वो वेब किट स्क्रॉल बार होता है हमारे पास, उसके ऊपर तो हमने काम ही नहीं किया, डिस्प्ले नन उसको हमने रखा ही नहीं, वो खुद ही भाग गया। असल में ये स्क्रॉल बार विड्थ कम है, हम रखेंगे विड्थ उसकी कम रखो, लेकिन जो उसका स्क्रॉल बार का है ना वेब किट स्क्रॉल बार जो खुद स्क्रॉल बार है, ओके वो तो हमने उसका डिस्प्ले नन तो हमने किया नहीं, तो वो वहाँ पे होना चाहिए था, वरना उसका डिस्प्ले हमें नन रखना पड़ता है तब जाके वो, यानी कि साइड बार में जो हमारा मेनू लिंक्स है उसमें जो हमारा वेब गिट स्क्रॉल बार है तो उसमें हम ये वो नन रखते तो वो भागता, लेकिन हमने तो वो रखा ही नहीं। सो एनीवेज आई विल सी दैट, ओके इट्स गेटिंग नॉट इन माई, क्योंकि अभी आपको चल रहा सर है स्क्रॉल हो हमने रहा है किया आपको, हाँ सर, हो गया कैसे। सर। डॉट साइड बार जो हमने किया था ना उसमें हमने रखा है हाइट 100%, उसको 90 कीजिए फिर आ जाएगा उसका हाइट कहाँ पे, सर ऊपर। हाँ यही, इसमें ये हाइट है ना 100, इसमें 90 कीजिए उससे क्या हो जाएगा, फिर आ जाता है। 80 वाट ही होंगे। हो गया, मुझे आया। हाँ ये देखिए। अच्छा 90 अगर मैंने किया तो स्क्रॉल बार आ गया ना, हम्म, हाँ स्क्रॉल बार आ गया अब, ठीक है। मगर 90 से 100 हमने किया था तो ये उसके ऊपर जा रहा था। अभी फ़िलहाल देखो लॉग आउट भाग गया ना अलग से, ये दूर भागा थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसके बाद में और बातें करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इज गेटिंग एनफ, इट्स 11:05 नाउ टुडे, ठीक है। यू वर्क ऑन दिस थिंग टुडे। इसमें एक चीज़ हमें करनी है जिससे हमारे पास ये स्क्रॉल बार आए ही ना पहले और स्क्रॉल भी हो, ठीक है। ये स्क्रॉल बार आए भी ना और ये स्क्रॉल भी हो, दैट इज़ व्हाट आई वांट, कि यानी कि इसको स्क्रॉल बार की विड्थ नन फिर से नहीं होगी जो हमें होनी चाहिए थी, और ये भागना चाहिए ऊपर, ठीक है। हालांकि हाइट 100% से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ती, क्योंकि हाइट 100% का मतलब है इट विल ऑक्यूपाई द होल स्पेस। 90 अगर मैंने किया तो तब यानी कि ये आ रहा है, उसका मतलब है कि जब हमने 100% रखा ना ये आ रहा है, लेकिन ये स्क्रीन से बाहर जा रहा था। नाउ आई गॉट इट, सो विल डिस्कस इट लेटर ऑन। एंड एनी क्वेश्चंस।
बाकियों ने किया कुछ या नहीं? बाकी क्या करा? Yes, sir. Just following you. यू गाइज हैव डन इट? किसी का चैट भी यहाँ से आया है. जैम बोर्ड, ओके. एनीवन having any issues not doing it or something like that? कोई issues हैं किसी को? Everyone has done it or not? हाँ जी. तुम्हारा शेंग क्यों बाकी? Let's go. हाँ? मुझे They तो just लगता है left. कम ही है। आदो ने तो लीव भी किया है ना? यस सर। सर शेयर लोगो एंड विड. इसके ऐसा लोगो तो विड छाना है. आदो सर ने जो आपने यूज किया है वही इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में अपना डाल रहा हूँ उसमें ये सही नहीं बैठ रहा है इसमें, शायद साइज का प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप नहीं कोई अपना मसला जो नहीं है, आपने वो तो मैं इस्तेमाल किया है, भेजूंगा. वही भी मैं कोड भेजूंगा ना, उसमें वो सारी चीज़ें होंगी. लेकिन मसला ये है कि मैं इसमें भेजूंगा ना, ये सारा ही कोड भी भेजूंगा मैं सारा, और मैं ये सारा ये भी भेजूंगा. उसमें सारी चीज़ें जो मेरे पास है वो आपके पास आ जाएंगी. लेकिन आपको अपने वाले को फिट करना है. यू हैव टू फिगर इट आउट कि ये क्यों नहीं हो रहा. अगर मैं साइज करान छुस कम, बह करा ज़्यादा, मैं क्या थवा अत. ये गژھِ ना यून पन कह ते लोगो युस छु बनावक. एनी लोगो यू विल create, it should be fixing in your website, right? Not my logo. You're getting my point? सर। तो ये बैकग्राउंड बनाई जबरदस्त सारी. यम तुम बुखरिया जबरदस्त वुशनेर करान. सर जो मटेरियल सिंबल आउटलाइन है ना, हाँ उसमें बैकग्राउंड कलर जो हमने व्हाइट रखा वो कंटिन्यू आ रहा है वहां पर. कहाँ पे? हमें या आपको? हाँ मेरे को. हमने क्या किया कहाँ किसमें? जो हमने डॉट मेन्यू लिंक्स जो है वहां पर एलआई में हमने डॉट मटेरियल सिंबल आउटलाइन जो रखा, हाँ वहां पर जो हमने बैकग्राउंड कलर रखा है ना, उसमें हॉवर हमने किया था. उसके हॉवर पे किया. आप ऐसा करना, डॉट मेनू लिंक्स में एलआई जो है उसमें जो डॉट मटेरियल सिंबल्स आउटलाइंड है उसके हॉवर पे मैंने कहा, जब उस पर हॉवर, उस पर उसके बाद कोलन हॉवर. एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. मैं बोल रहा हूँ कि जो मेनू के लिंक्स हैं, एक सेकंड, लेट द स्क्रीन कम. जो मेनू के लिंक्स हैं, मेनू लिंक्स जो है उसमें जो एलआई है उसमें जो मटेरियल सिंबल्स आउटलाइंड है, यानी कि वो जो ना आइकन्स आपको आ रहा है वहाँ से, उसका जब आप हॉवर करोगे उसका फॉन्ट साइज और कलर चेंज होगा. यानी कि जब मैं इस जो ये आइकन है उस पर जब मैं क्लिक करूँगा, आमिर माइक बंद, उस पर मैं जब हॉवर करूँगा तो जो आइकन है वो बड़ा हो जाएगा और उसका बैकग्राउंड वाइट आ जाएगा. या आप कुछ और भी कलर दे सकते हो जो आपकी मर्जी है. ठीक है? हाँ जी. अगर इसका हम देंगे और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको जो ना गोल करने का, बॉर्डर रेडियस. बॉर्डर रेडियस अगर हम कहेंगे 10 पिक्सल्स का इसको कर दो, तो देखते हैं क्या होता है. अभी थोड़ा सा क्योंकि चकोर आ रहा था ना इसको, तो ये अब गोल आ गया इसका ना, जो वाइट जो इसका वाइट आ गया ना एक बॉर्डर, वो थोड़ा सा गोल आ गया अब, क्योंकि उस वहाँ सुकून होता मतलब मैं ये की हैं. ठीक है ना? तो इसको ये भी करना चाहिए ऐड, ताकि ये गोल दिखे फिर. समझ आई वहाँ? सो एनीवेज इट इज़ लुकिंग प्रिटी. आई थिंक फॉर अ बिगनिंग प्रोजेक्ट इट्स गुड, राइट? लेटर ऑन वी विल नॉट बी यूजिंग लाइक दिस CSS एंड ऑल, जो मैं ये ना सिखाने के लिए कर रहे हैं. एज ए व्हेन यू डू द प्रोजेक्ट यू विल नॉट डू इट दीज थिंग्स. ओके, ये आप भूल ही जाओगे. You will be using Bootstrap, you will be using React, you will be using tons of things where, but you should have an understanding कि हो क्या रहा है, हो कैसे रहा है. But you will be using frameworks later on. You will not use these one things. इसमें खुद मुझे सोचना पड़ रहा है कि बकायदे क्या लगा. ठीक है? So आप बाद में जब आप करोगे you will be using frameworks to do all these things
वो रिस्पॉन्सिवनेस भी आपको खुद ही करके देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एनीवेज दैट इज एनफ फॉर टुडे, सी यू मे बी ऑन मंडे, until then, ma salama.